फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ खास मेहमान है मिस्टर दीपक जी, और आज हम उनका एचपीएससी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछे गए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये लेकर के गए। स्वागत है दीपक जी आपका वीडियो में। हाँ जी, नमस्कार जी जगत जी। जी। और कैसे हैं? बस सब बढ़िया, अपनी बताइए आप। दीपक मेरे खास दोस्त ही हैं, और ये जो है पॉडकास्ट या फिर ये जो मीटिंग करें तो ये फॉर्मल ना होकर के थोड़ी इनफॉर्मल रहने वाली है। हम इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एचपीएससी में इंटरव्यू में इनसे पूछे गए। कॉमर्स इनका विषय है, तो कॉमर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो हम इनसे पूछेंगे। और इंटरव्यू वाले दिन का थोड़ा पूछ लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दीपक आप लेकर के गए थे जो है इंटरव्यू में, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हुआ था। एचपीएससी जो सेक्टर 4 पंचकुला में है, वहीं पे बिल्डिंग के अंदर ही नीचे डीवी होता है, या फिर डीवी मतलब कहाँ पे होता है? देखिए जगत जी, जो हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन आपका हाँ, इंटरव्यू होता है तो आपको साथ कैरी करने पड़ते हैं। उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। शुरू में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, जो जो आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते वक्त वहां पर सबमिट किए थे, उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स की आपसे एक चेकलिस्ट देखेंगे वो, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा था वो एक क्वेश्चन, एक कमेंट आ रहा था एक सब्सक्राइबर का। वो ये पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले भी हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू के दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होते हैं? क्या उस दिन भी कोई वेरीफाई करते हैं कि ये कैंडिडेट जेन्युइन है या नहीं? इंटरव्यू के दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने पड़ते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है कमीशन की। जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन होगी 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, आपका डोमिसाइल, और आपका आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड हो गया या वोट कार्ड हो गया कोई, और आपकी फोटो। ये सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं। पैनल वहां किस पर आप तरीके से मिलता है सर? ये भी आप बता दीजिए। पैनल क्या रेंडमली मिलता है या किस चिट डाल के फिर मिलता है? मैं बताना चाहूंगा। पैनल की बात करें तो हम सबसे पहले आप एचपीएससी चेयरमैन आपको बुलाएगा, बताएगा कि मीटिंग लेगा सभी कैंडिडेट्स की जिनका इंटरव्यू उस दिन है। वो कहेगा कि आपको किसी भी तरह की आपकी रिकॉग्निशन या आपकी जान पहचान प्रोड्यूस नहीं करनी है। आपसे कोई नाम भी पूछे ना तो मना कर देना है। उसके बाद जी जी। एचपीएससी जो चेयरमैन है वो अपने ऑफिस में बुलाएगा कैंडिडेट्स को, और वहां पर आपको एक पर्ची मिलेगी। उस पर्ची आपको ओके। रैंडमली बॉक्स में पर्ची रखी मिलेगी, उसमें से आपको एक पर्ची चूज करनी है। उसमें पर्ची में लिखा मिलेगा पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3। जो भी आपका पैनल आएगा उस तरीके से उस पैनल पे लिखा आपको वहां जाना होगा। और उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा, यूनिक कोड, आई कार्ड मिलेगा। जैसे यहाँ पे लगाओगे उस पे लिखा रहेगा, जैसे मेरा 389 था, तो उसी हाँ के हाँ। आधार पर ही आपकी पहचान होती है। और इसके अलावा आपकी कोई भी पहचान वहां पर आइडेंटिफाई नहीं होती, ना आपका नाम, ना आपका गांव, ना डिस्ट्रिक्ट, ना आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इस तरह की तो कोई भी जानकारी नहीं देखिए, पूछी जाती है आपसे। पहला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पैनल वाले पहला जो क्वेश्चन पूछते होंगे वो तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का पूछते होंगे। तो अब आप अपना नाम तो बता नहीं सकते, तो किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करेंगे आप अपने आप को फिर? पीएससी के इंटरव्यू में आपको इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाएगा किसी भी हालात में, क्योंकि उनको सख्त हिदायत होती है किसी भी कैंडिडेट का आप इंट्रोडक्शन ना ले। वो आपसे बेसिक बातें पूछ सकते हैं कि ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स कब किया, किस सन में किया, इतना पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे आपके इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। अच्छा, एक कैंडिडेट का हमारे पास क्वेश्चन ये था जी कि वो पीजीटी लगे हुए हैं अभी, और पीजीटी हिंदी वो लगी हुई है, और अभी हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में वो बैठने वाली है। तो जी वो जी। वर्किंग है, तो मतलब वो ये इस चीज को वहां पे इंटरव्यू में बताएं उनको कि वो पीजीटी लगी हुई है और अब असिस्टेंट प्रोफेसर में आ रही हैं, या इस क्वेश्चन को नहीं बताएं? क्योंकि अगर आप वो चीज बताएंगे तो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग आ सकती है कि भाई आप जी ये जी। जॉब छोड़ के फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में क्यों आ रहे हो। वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का बोल के इस तरीके से सही रहेगा, बताना चाहिए ये या हाइड करना चाहिए? अगर वो आपसे पूछे तो आप झूठ मत बोलिएगा। उनको बताइएगा कि आपसे अगर वो पूछे कि आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं, तो वो बता सकते हैं कि मैं इस पोस्ट पे काम कर रही हूँ। और हम्म। वो पूछे आप उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं, वो कि अपर ग्रोथ के लिए, या उसका कोई और ज्यादा बड़ा एम हो सकता है, या कोई और इशू हो सकता है, इस रिगार्डिंग वो इसको अगर वो पूछे तो ही उसको डिस्कस करें, अदरवाइज जानबूझ के ना बताएं। तो मतलब इंट्रोडक्शन में उन्हें अपनी तरफ से नहीं बताना कि वो पीजीटी में काम कर रही है, मतलब ये नहीं, चीज उनको नहीं बतानी है? जितना पूछा जाए उतना ही बताए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने ज्यादा बताने की कोशिश की तो फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग करते चले जाएंगे और उसमें आप उलझते चले जाओगे। जितना वो पूछे सिर्फ उतना ही जवाब दें। जैसे हम यूट्यूब वीडियोस में भी देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है, जैसे यूपीएससी या कोई भी और इंटरव्यू भी देखते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो वो अपना नाम और फिर सारी क्वालिफिकेशन बताते हैं कि भाई मैं इस पोस्ट पे लगा हुआ। उस तरीके का यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं होने वाला।
एचपीएससी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एचपीएससी में सख्त फेयर काम करने के लिए सख्त हिदायत है। आप किसी भी कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन नहीं ले सकते और उसकी जो भी पहचान है वो आप नहीं पूछ सकते। इसलिए स्पेशली हिदायत है चेयरमैन की तरफ से, बच्चों को भी दी जाती है जब होने वाले हैं ना। जी जी, ठीक है सर। तो हम आपसे अब ये पूछेंगे जी कि आपका आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जैसे कॉमर्स आपका विषय है, तो कॉमर्स विषय में आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जैसे जो एकेडमिकली क्या पूछा गया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जाते ही मैंने एंटर किया पूछ के और वहां पर उनको विश किया। मैंने जय हिंद बोला, जय हिंद सर, जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो वो बोले जय हिंद। तो बोले जी जेंटलमैन बैठ जाइए। मैं बैठ गया। तो उन्होंने पूछा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। सीधा ही क्वेश्चन ये पुट किया मेरे से। पहला ही क्वेश्चन मतलब आपसे करंट अफेयर या फिर मतलब इस तरीके का जीके का क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन पूछा कि अमेरिका का करंटली राष्ट्रपति कौन है। मैंने बता दिया डोनाल्ड ट्रंप है। उसके बाद उन्होंने पूछा इससे पहले कौन था। फिर अच्छा अच्छा, बता दिया। मतलब बताने के ये बाद थोड़ा सा अगर एकदम से इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब आपका विषय कॉमर्स है और इस तरीके के क्वेश्चन आ गए मतलब जीके के, तो थोड़ा सा बंदा नर्वस हो जाता है। तो नर्वसनेस थोड़ी सी उस टाइम पे आपको फील हुई। नहीं, नर्वसनेस मुझे फील नहीं हुई क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे उससे पहले। तो और मुझे काफी ओके, से मैं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहा था, तो इसलिए ज्यादा सा नर्वसनेस नहीं थी और कॉन्फिडेंस अच्छा लेवल था। थोड़ा सा शांत होकर के और फिर हमें टाइम लेके उनका आंसर करना है, राइट। देखिए, आपके इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता। इंटरव्यू में आपका सिर्फ एक चीज टेस्ट होता है कि आप कितने पेशेंसली और कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाते हैं। नॉलेज तो उन्होंने चेक कर लिया, प्री दे के गए हैं, आप मेंस दे के गए हैं। सिर्फ ये चेक करते हैं गेस्चर मोशन कैसा है, प्रेशर तो नहीं झेल रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मैं तो ये कहना मतलब चाहूंगा कि जिन भी कैंडिडेट्स ने मेंस की परीक्षा मतलब क्लियर की है बाकी विषय में भी, वो कैंडिडेट मतलब सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान ना दें और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी इंप्रूव कर लें, थोड़ा सा करंट भी ये पढ़ लें। ये मैं आपकी कहना सलाह है क्या। चाहूंगा, मेरी सलाह ये है, सब्जेक्ट सबसे जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट के में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका बोलने का तरीका है, आपका कॉन्फिडेंस है। सबसे जरूरी चीज है आपका कॉन्फिडेंस। और आप ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो, आप आराम से शांति से जवाब दीजिएगा जो पूछ रहे हैं। अगर जरूरी नहीं सबको सब कुछ आता है, अगर आपको कुछ चीज नहीं पता तो झूठ बोलने की कोशिश ना करें, मैनिपुलेट ना करें। उनको बता दें सॉरी सर, मैं अभी इस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहा, अगर आपने पूछा है इंपॉर्टेंट तो मैं देख लूंगा। तो आपका जो पैनल था उसमें कितने लोग थे, 5 लोग होते हैं जनरली या फिर जनरली मेरे मतलब उससे ज्यादा। 5 लोग बैठे थे। 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, एक पीएचडी का मेंबर था और पैनल का एक बिहेवियर पोलाइट था या थोड़ा सा मतलब किस तरीके का था, क्योंकि एक कैंडिडेट से जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो फिजिकल एजुकेशन से थे, तो उनको बोले कि मतलब ज्यादा हवाई के लिए मत बनाओ, इस तरीके से थोड़े इस टाइप की बात स्ट्रिक्ट टोन में उन्होंने बोल दिया, तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया उस वजह से। तो पोलाइट थे या थोड़े से स्ट्रिक्ट, किस बिल्कुल टाइप से वो मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहे थे। मेरा पैनल था, वो बिल्कुल पोलाइट वे में बात कर रहे थे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंटरव्यू में, एचपीएससी का जो इंटरव्यू है, आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं बहुत सारा, और आपको नहीं लगेगा कि आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, और प्यार से आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं और वहां पर वो ऐसा माहौल बनाते हैं हंसी खुशी का, ताकि कैंडिडेट पे प्रेशर ना आए। मजाक भी कर ओके, लेते हैं बीच में वो। तो कितने क्वेश्चन पूछ लिए होंगे, 10-12 क्वेश्चन पूछे होंगे या फिर मतलब उससे कम ज्यादा, कितने क्वेश्चन, और इंटरव्यू कितनी देर चला होगा। इंटरव्यू चला था 10 से 15 मिनट और उसमें 15-20 क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने, और बाकी तो 2-4-5 मिनट तो उन्होंने डेमो लिया था बोर्ड पे। ओके, डेमो का टॉपिक उन्होंने दिया था या आपकी तरफ से आप तैयार करके दे। तरीके से देते हैं, कोई छोटा सा टॉपिक देते हैं, आपसे वो पढ़वा के नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि आप उस कंप्लीटली आपको मतलब वो कंप्लीटली आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई पूरा टॉपिक ही आप पढ़ाओ, वो मतलब आपको कोई टॉपिक दे देते हैं, उसके सब टॉपिक भी वही बता देंगे कि भाई इसको एक्सप्लेन करके दिखा दो। वो आपको बताएंगे कि सब टॉपिक पे इसके बारे में बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा था, परफॉर्मेंस अप्रेजल की 2 टेक्निक थी, इन दोनों में आप डिफरेंस कीजिए। हाँ, अगर ये आ गई तो इसकी क्या जरूरत पड़ी। 360 और 720 के बारे में पूछा था मेरे से, अगर 360 था तो 720 के बारे की इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों लाया गया। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे, वो देखेंगे कि आप डेप्थ में जानते हैं या नहीं जानते। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बेसिक नॉलेज तो हमें ऑलरेडी है ही सब्जेक्ट के बारे में, वो जी चेक जी। कर वही बेसिक नॉलेज को ही थोड़ी सी चेक करके देखेंगे आप क्या मतलब खुद को प्रेजेंट कर पाते हो, पढ़ा पाते हो या नहीं, सिर्फ वही चेक करते हैं, राइट। वो सबसे मेन तो वो देखते हैं कि जो आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन वो न्यू कैसा है। एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं क्या। जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। एनसीएफ 2023, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, करंट अफेयर्स सब्जेक्ट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
और चाइल्ड पेडागोगी भी आपको पता होना जरूरी है, उसपे भी काफी क्वेश्चन पुट अप करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जो शिक्षा से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स हैं, ये चीजें भी आप पढ़ के जाइएगा। जी। कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो जो आप नहीं बता पाए हो? मेरे से कुछ फुल फॉर्म पूछी थी इन्होंने, लेकिन मैं उनको नहीं बता पाया था, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर सेक्टर नहीं बताया था किस सेक्टर की फुल फॉर्म है। वो बोले जिसकी भी पता है उसकी बता दो, तो मैंने बताया एक दो की, वो बोला ठीक है, हंसने लगे फिर। ओके, तो ऑलरेडी पढ़ा भी रहे थे और जो है मतलब तकरीबन 10-12 क्वेश्चन में से लगभग 7-8 क्वेश्चन का आंसर आपने सही भी कर दिया होगा। फिर आपको स्कोर कितना मिला है, और मतलब आप उस स्कोर से खुश थे या नहीं? सिलेक्शन तो आपका हो गया, लेकिन क्या आप उन्होंने जो मार्क्स दिए क्या उससे आप सेटिस्फाइड थे या और कुछ मार्क्स मिलने चाहिए थे आपको? तो मेरा खुद का जो वैल्यूएशन है उसमें मुझे लगता था कि मुझे और मार्क्स मिलने चाहिए। जैसे मैं इंटरव्यू दे के बाहर आया तो मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे ओके। 8-9 नंबर चाहिए, 12 साढ़े 12 नंबर में से, लेकिन जी जी। लास्ट में 5.86 मार्क्स मिले। लेकिन मुझे इस चीज का कोई भी वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे इस चीज से मतलब नहीं था कि मेरे 5 नंबर आए हैं, 10 नंबर आए हैं। तो इस जिस क्योंकि चीज को मेंस में आपका स्कोर, मेंस में अच्छा स्कोर था, तो इंटरव्यू आपके लिए वैसे भी डिसाइडिंग मेरे ख्याल से नहीं था, है ना? नहीं था, क्योंकि अगर एक मार्क्स अगर एक्स्ट्रा भी नहीं, 1-2 मार्क और भी कम मिलते तो भी सिलेक्शन हो ही जाता। हाँ, मुझे मिनिमम मार्क्स 4 होते हैं, 4 भी मिलते हैं ना तो भी हो जाता आराम से। मेरी ऑलरेडी ठीक रैंक है जी। 13 थी। ओके, तो अभी आप जॉब कितने महीने से पोस्टेड है जॉब पे? मैं अभी 9 महीने से पोस्टेड हूँ, अप्रैल में पोस्टिंग हुई थी, 8 अप्रैल 2025 को, तो अभी पोस्टिंग जी। 9 महीने हो गए लगभग। तो बेसिकली यही हमारे क्वेश्चंस थे सर। और भी अगर कोई किसी भी कैंडिडेट के जो इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट से कोई अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूवर्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आपके थ्रू उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी जी मच। बिल्कुल, आपका भी हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें ऐसे जी। प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, जिससे ताकि बहुत और सारे कोई बच्चों को। मैसेज अगर है तो सर आपकी तरफ से कोई मैसेज है इस तरीके का, जो कैंडिडेट्स को कोई टिप्स हैं कि भाई ये चीज तो कर लो अगर आपका मेंस क्लियर हुआ है, इंटरव्यू वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है, क्योंकि वैकेंसीज भी आप देखोगे बहुत टाइम बाद पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में 5-6 साल लग जाते हैं आने में हरियाणा में। तो जी, तो इसके लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है, कोई टिप्स है, कैसे तैयारी करें? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है वो मॉक टेस्ट जरूर दे, ताकि इससे कॉन्फिडेंस का लेवल उसका अप हो जाए। अगर 5-7 मॉक टेस्ट वो दे लेता है इंटरव्यू से पहले, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और हाँ, सब्जेक्ट के मतलब साथ करंट अफेयर्स मॉक और टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट। थ्योरेटिकल नॉलेज तो वो कहीं से भी गेन कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एक बार इंटरव्यू देके देख लेंगे प्रैक्टिकली तो उसका बेनिफिट ऑफ कोर्स उनको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना? बहुत सारी अकेडमियां हैं जो मॉक टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, सेम एचपीएससी की तरह, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर आप ऑफलाइन नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हो। ओके, तो अभी आप क्या मतलब पीजीटी जॉब पे हैं तो क्या थोड़ा आगे का भी सोच रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर हैप्पी है मतलब जितना है यहीं पे रहना? नहीं नहीं, मैं अभी तो बताऊं, मैं एचसीएस के बारे में सोच रहा हूँ, एचसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कभी सोचता हूँ कर लूंगा, लेकिन करने वाला हूँ, करूंगा मैं। कि जी जी। में ग्रोथ नहीं रुकनी हाँ, चाहिए, जिस आप कंफर्टेबल जोन में आ गए आपकी लाइफ वही रुक जाएगी। तो ग्रोथ माइंडसेट के बिल्कुल। साथ आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए, और कुछ अच्छा ट्राई करता रहना चाहिए। जी, प्रकृति का नियम ही है ये, तो आगे बढ़ते रहना चाहिए, ग्रोथ हमें बिल्कुल टारगेट करना चाहिए ग्रोथ को। और अभी जो है 8th पे कमीशन के बाद सैलरी वगैरह पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी में कितना मतलब कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? मैं आपको बता दूं, अगर फिटमेंट फैक्टर 3 की बात चल रही है, अगर फिटमेंट फैक्टर 3 आ जाता है तो पीजीटी की जो बेसिक है 47,600 है, तो वो लगभग 1.5 लाख के करीब उसकी बेसिक हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, इतनी भारी अभी भरकम मतलब सैलरी। 70-75 हजार इन हैंड अभी मिल रही है, वो 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी। हाँ, अभी नहीं, आपकी जो रियल सैलरी होगी उसमें डीए भी तो मर्ज हो जाएगा, वो रियल सैलरी 35 से 40% मैं मानता हूँ बढ़ जाएगी। आपकी सैलरी 1 से 1.25 लाख के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लग जाएगी 8th पे कमीशन के बाद। तो इतनी अच्छी ये सैलरी आप काफी अच्छी वो। अमाउंट है, तो मतलब जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं थोड़ी सी अपनी तैयारी अच्छी करें और मॉक टेस्ट वगैरह देके जाएं। वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, मॉक टेस्ट वगैरह करके और फिर उस तरीके से अच्छा इंटरव्यू दें। सबको शुभकामनाएं जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं हमारी तरफ से। जी सर, थैंक यू वेरी मच दीपक जी। और कोई ओके, डाउट्स आएंगे बिल्कुल हम जो है क्लियर करेंगे। ओके, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। ओके, तो इसको यहीं पे